सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने नए प्लेटफॉर्म जो कि है LWS डिफेंस ड्रीम। और ये ड्रीम डिफेंस आपका जो है एक ऐसा ड्रीम रहने वाला है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और आप लोग जैसे जैसे आपका जो है जुड़ते जा रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको जो है कंटेंट पसंद आ रहा है, और इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को बहुत ज्यादा। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अभी देखा कि एकदम से यूपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है दी हुई डेट को ही, और जैसे ही आपका जो है अपडेट्स आई हैं तो हम लोग आपके लिए अब कमर कसने के लिए पूरी की पूरी टीम एक साथ तैयार हो रही है। और इस चीज को आपने जो है बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है अपने ऊपर कि हाँ, अब जो समय है अब वो खींच के लेने वाला आपका जो है समय है, क्योंकि ज्यादातर अब तक जो हमने किया है उसका आउटपुट कोई देखे ना देखे, पर ये अगले 2-3 महीने जो रहेंगे ये डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाले हैं आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर। और सीडीएस के लिए देखिए स्ट्रेटेजी बहुत सारी हैं, लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बता रखी होंगी, आप लोग अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर इंसान की अपनी एक आइडियल स्ट्रेटेजी खुद की बननी चाहिए, पर मैं कोशिश ये करता हूं कि बहुत सारे लोगों को एक आयाम को लेके पूरी की पूरी आपका जो है कई सारे लोगों को जो है कंबाइन करके एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए जो नॉर्मल तौर पे प्रैक्टिकल हो और जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनके काम आ जाए। क्योंकि भाई कोई भी ऐसा बंदा जो काम करने का इच्छुक नहीं है या फिर मेहनती नहीं है, तो उस केस में फिर आपको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि मैं जो भी बताने जा रहा हूं अगले 10 से 15 मिनट में, ये आपके लिए कारागार साबित होने वाला है। यकीन करो कि जैसे ही आप जो है इस पर्टिकुलर चीजों को फॉलो करेंगे, मेरी बात आपका जो याद रखना कि आपको काफी आपका बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखो, सब अब टीचर्स अपनी अपनी आपका जो है सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे और सब आपका जो है अपने अपने बारे में बताएंगे। मैं अभी कंबाइंडली आपके लिए जीएस की एक स्ट्रेटेजी प्लान करके दे रहा हूं, जो कि अगर आप अपनाएंगे, कोशिश करेंगे, टाइम टेबल फॉलो होता है, और अगर नहीं हो रहा है तो ये भी बताना कि कैसे करवाना है, वो भी हम करवा लेंगे। अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे तो वो भी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, वो भी हम फॉलो करवा के देंगे आपको। तो देखिए, जल्दी से आपका जो है वीडियो शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका रीच करवाइएगा इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ और भी कई सारे लोगों का भला हो चुके। तो मैं आइए आपके साथ एक बार फिर से शुरू करता हूं। जीएस के लिए आपका नोटिफिकेशन जब आता है तो नोटिफिकेशन आने के बाद सब लोगों का यह सवाल होता है कि सर सेक्शनल कट ऑफ जीएस की क्लियर नहीं होती, इंग्लिश कट ऑफ क्लियर हो जाती है, और ओटीए और आईएमए दोनों ही में बच्चे परेशान रहते हैं कि सबसे बड़ा आपका डिफरेंस कहां पे पड़ता है कि सर जीएस एक अगर निकल जाए तो जीएस आपका जो एक ऐसा पोर्शन रहता है सर कि यहां से काम बन जाएगा। तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, पहली चीज आपको क्या करनी है, सर लोग आपके लिए रोज डेली अपडेट लेके आ रहे हैं, डेली लाइव आते हैं आपके पास, आपको टाइमिंग्स पता चल गई हैं अब। तो एक तो जीएस की जो वीडियोस है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो यहां पे मैं अपने टॉपिक्स पे पढ़ा रहा हूं या जो शिवम सर पढ़ा रहे हैं या फिर आपका राज सर पढ़ा रहे हैं, उनको आप रेगुलरली फॉलो करें। सबसे पहली आपका रिक्वायरमेंट यह है कि जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है, तो एक बार जो पुरानी वाली वीडियोस है शुरू से लेके और अभी तक, उनको कवर अप करें आप। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये रहेगी। रीजन बीइंग कि हमने उसको फाउंडेशन कोर्स की तरह रखा है, और जितना डिटेल में कोई भी टीचर आपको समझा सकता है उससे ज्यादा डिटेल में आपका चीजें आपको कवर अप करके दी हैं। ठीक है। तो दूसरी जो आपका बेहतरीन चीज आपका बताने जा रहा हूं मैं आपको, देखिए, जीएस के लिए आपको अब कम से कम आपका दिन में 5 से 4 घंटे से 5 घंटे आपको जो है डिवोट करने ही पड़ेंगे। रीजन क्या रहता है, देखो, रीजन ये है कि सबसे पहले आपको जो है टॉपिक्स डिवाइड बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी आपका जीके और जीए, ठीक है, ये दोनों अलग अलग आपका बैठ जाएंगे। अब मैं अगर साइंस के पोर्शन की बात करूं स्पेसिफिकली, तो साइंस में देखो आपको जो है बायो वाले पोर्शन, और इसके अलावा आपका जो है एक पोर्शन फिजिक्स का, ठीक है, और इसके अलावा केमिस्ट्री का पोर्शन। तो इन पे आपको अब काम करने की जरूरत हो चुकी है, और यहां से आप जो है एक क्या करें, इनको भी बायो में आपका अगर टाइम देंगे तो बायो के हिसाब से आपको जो है काफी बेस देना पड़ेगा। जिस बच्चे ने कभी तैयारी की ही नहीं है तो उसको बायो पे आपका जो बेसिक से समझना पड़ेगा और आपको मेन टॉपिक समझने पड़ेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है जहां पे आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स के साथ साथ, एक बार अभी भी टाइम है, अगर आप पूरी वीडियोस देख सकते हो तो मेन सेलेक्टिव टॉपिक्स आपका हम देंगे आपको, उन पे अपनी पकड़ अच्छी बनानी है, और इनके अलावा बाकी सारी जगह काम करना है हमने। ठीक है जी। अब आते हैं सब्जेक्ट आपका जो है जहां पे जीएस की बात होती है, और जीएस में देखिए आपके पास सिलेबस के तौर पे क्या क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। ठीक है सर, एक हिस्ट्री रहेगी आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास पॉलिटी रहेगी, पॉलिटी के बाद सर आपके पास आने वाला है तीसरा मेजर सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के बाद सर चौथा जो सब्जेक्ट रहेगा विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है सर,
और पांचवी जो हमें सबको पता है, जहां से आजकल यूपीएससी ने थोड़ा सा लेवल अपना इंक्रीज कर दिया है, जिसे आप कहते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है सर, तो जरा देखिएगा, ये दोनों चीजें मैं आपका निर्भर करके कहता हूं कि शिवम सर आपका जितना पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटी, उतने में आपका काम बन जाएगा। अगर फिर भी किसी का एक्स्ट्रा मन कर रहा है कि हमें सर आपका काम करना ही करना है, तो एक काम करो, पीवाईक्यू उठाने शुरू करो अब आप लोग। ठीक है सर, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो उठाएंगे और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने साथ साथ लेके चलो। ठीक है, अगर आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटाते हैं तो उसके बाद जब आप 5-6 टॉपिक निपटा दे तो एक मॉक देके कोशिश कीजिए। ठीक है, एक मॉक आपका जो है, देखो होना क्या है कि हर सेकंड वीक में जितने टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उनके मॉक्स निपटाने हैं। ठीक है, मॉक्स अब आपका जो है बहुत कारागार साबित होने वाले हैं आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है, तो हर सेकंड वीक में, मतलब एक वीक आपने आज पढ़ा, संडे को रिवीजन के लिए रखना है। ठीक है, उसके अलावा फिर सेकंड वीक वाला जो संडे आएगा उसमें देना है मॉक। और मॉक देने की देखो सबसे अच्छी तरीका क्या होता है मॉक देने का, आप लोग मॉक दे तो देते हैं, पर मेरा कहना यह है कि एक बार मेरी बात मान लेना, मॉक देने के बाद ना उसका एनालिसिस जरूर करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे मानो कि अगर कोई टॉपिक आया, जैसे मैं ज्योग्राफी के टर्म्स पे आपका उठा के बात करता हूं तुमसे कि भाई वोल्केनो का कोई भी टॉपिक अगर वो पूछ रहा है कि वोल्केनो में आपका जो है किस तरीके के वोल्केनोस बन रहे हैं, ये इंट्रूसिव वोल्केनो कैसे हैं, एक्सट्रूसिव वोल्केनो कैसे हैं, तो वो लैंडफॉर्म्स कैसे बनाएंगे, उनके लैंडफॉर्म्स पे कैसे काम आने वाले हैं चीजें, तो इस चीजों को आपका जो पकड़ रहेगी वो आपका क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा। जैसे मानिए ओशियन करंट का एक टॉपिक आ रहा है आपके पास, तो आपने ओशियन करंट को पूरा पढ़ लिया कि ओशियन करंट में क्या है, क्या इकमेन प्रिंसिपल है, कौन से आपका जो है तरीके से चलती हैं धाराएं, फिर आपका जो है पैसिफिक ओशन में कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा वार्म करंट है, ये सारी चीजें जो आपके पास रहती हैं, इसका एक मॉक का एनालिसिस करना है। अगर मान लो तुमने कहीं पे कोई क्वेश्चन गलत किया है तो एक ना मेरे साथ आपका जो है, ये सबसे बड़ी बढ़िया चीज मैं बताता हूं तुमको, मैं डायरी मेंटेन करता हूं। जैसे पेपर से पहले आपका जो है डायरी में क्या करना है, तुमने डायरी में वो गलतियां लिखनी है जो आपका कहां रहेंगी, जो आपके पास आपके पेपर तक रहेंगी, और पेपर पे जाने से पहले कम से कम 2 दिन पहले आपका क्या करना है, आपने उस डायरी को जरूर पढ़ना है एक बार कि आपने गलतियां कहां की हैं, ताकि आपको समझ में आ सके जब मेन एग्जाम में आप बैठेंगे तो उस मेन एग्जाम में वो गलतियां ना हो आपकी डायरी वाली। इसका नाम चाहे रख लेना मेरी तरफ से, गलतियों वाली डायरी। ठीक है, तो गलतियों वाली डायरी आपके पास एक मेंटेन रहनी चाहिए। इसके अलावा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, देखिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स का एक ऐसा सेक्शन रहता है, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि ज्योग्राफी में अगर आप बात करेंगे तो ज्योग्राफी के स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर मैं बात करता हूं आपसे, देखिएगा जरा। ठीक है, देखिएगा इधर से आएंगे आप, ज्योग्राफी का स्पेसिफिक सेक्शन अगर मैं बात करूं तो सीडीएस के लेवल पे अगर आप बात कर रहे हैं तो 15 से 16 क्वेश्चन, मतलब ज्यादा भी हो जाते हैं, 18 भी गए हैं, ये हमने देखा है। जितनी पॉलिटी आ रही है उतनी ज्योग्राफी आपका खींच के आ रही है, और उतनी हिस्ट्री बराबर दे रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री आपका जो है जितनी खींच रही है उतनी ज्योग्राफी बराबर, ये सेक्शन सारे बराबर जा रहे हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो हमें दोनों चीजों पे फोकस करने चलना पड़ेगा, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है और फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी। ऑल्दो आपकी इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ इस बार मैं एक और पोर्शन कवर करूंगा जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप यकीन करना, आप क्लास में बैठो, आपको याद कराने का काम मेरा। ठीक है, इसे आप प्यार से कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब यूपीएससी क्या खेल रहा है, यूपीएससी आजकल करंट अफेयर्स के तौर पे आपका जो है लोकेशंस पूछना शुरू कर रहा है, और वो लोकेशन सीडीएस में लेके आ रहा है ताकि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की नॉलेज चेक कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने पूछा कि भाई एक बात बताना जरा कि कोकस प्लेट वाले आपका, जब आप मेजर प्लेट्स पढ़ते हैं, जैसे आपने प्लेट्स को पढ़ना शुरू किया, मेजर प्लेट्स आपने देखी और माइनर प्लेट्स देखी आपने, तो उसने पूछा कोकस प्लेट कहां मिलती है। अब देखो वो कोकस प्लेट से आपका ये नहीं पूछना चाह रहा है कि आपको नॉलेज कितनी है, वो ये देखना चाह रहा है कि आपको क्या वर्ल्ड मैप के बारे में जानकारी है, क्या आप वर्ल्ड मैप में आपका जो है इतने अच्छे हैं जिससे आपकी जो है कनेक्टिविटी प्रूव हो पाए। तो कोकस प्लेट आपका हमें पता है पैसिफिक ओशन वाली साइड, और इधर आपका नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल जाएगा, तो यहां पे आपका कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो एक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पैनल है, जितने इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां पे आपका जो है कौन से माउंटेन्स हैं, कौन सी रिवर्स हैं, कौन से आपका जो है आपके पास लेक्स रहे हैं, या फिर आपका जो है कहां पे कौन सी प्लेट है, कितनी जगह पे आपका जो है अभी विवाद चल रहे हैं, जहां जहां पे भी आपका इश्यूज चल रहे हैं। जैसे कतर का क्वेश्चन आपका मैं बिलीव करता हूं कि इस साल आना चाहिए। कतर के क्वेश्चन आपका जो है वो उठाएगा कि कौन कौन सा आपका बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट आपका फुटबॉल गोलकीपर किसको मिला है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है, यंगेस्ट प्लेयर कौन है, ये वाले क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूं कि इस बार आने चाहिए। अब वो कतर से लोकेशन पूछ सकता है कि कतर के साथ कौन कौन सी कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज बन सकती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही आ रहे हैं, पर आपको रहता क्या है कि वो स्ट्रेटेजी पूछता है कि भाई आपका कहां पे क्यों लोकेशन इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। यूपीएससी इज नॉट ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड व्हेन इट इज डन, इट इज ऑल अबाउट व्हाई इट इज डन, कि ये क्यों किया जा रहा है ये बताइए आप, ठीक है। अगर ये आप बताने में सक्षम है तो फिर आपका जो है यूपीएससी के पेपर की बात अलग ही रह जाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका जो है हम खींचेंगे। अगर फिर भी किसी को मन है कि सर मैं आपका जो है पढ़ना नहीं चाहता, मैं आपका खुद से स्पेसिफिकली तैयारी करना चाहता हूं, तो आपने कुछ नहीं करना, 11th क्लास की आपका ज्योग्राफी की किताबें उठाना और 11th क्लास की ज्योग्राफी उठाने के बाद आपका दोनों किताबें पढ़ डालना, ठीक है। इसके अलावा एक बुक आती है जिसे कहते हैं जीसी लियोंग, ठीक है। ऑल्दो मैं तो आपको देखो पूरी फिजिकल ज्योग्राफी एक जगह कराई दूंगा, ठीक है, पर इसके अलावा जो भी जीसी लियोंग वाली किताब है, जीसी लियोंग को अगर आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पतली किताब है, खुद से पढ़ लीजिए। जिसने आपका जो है ऐसा लगता है कि सर नहीं मैं खुद ही पढ़ूंगा, मेरे पास टाइम नहीं यूट्यूब वीडियोस देखने का, मैं आपका जो है सर ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं उनके लिए भी आपका कारागार बात बता रहा हूं। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी आपका जो है खींचने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया है। 11th क्लास की ज्योग्राफी उठाइए, वहां से आपको काफी सारी चीजें दिखाई देंगी और उनके शॉर्ट जो वीडियोस आते हैं ना, जहां पे आपका जो है छोटे छोटे वो मार्कर बने होते हैं कि ये डू यू नो करके, ऐसा वो मत छोड़ना, उनसे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं और या फिर पोस्टर में उन्होंने जो चीजें दे रखी होती हैं। तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल जैसे करें, मान लीजिए 3 घंटे आपने जो है 4 सब्जेक्ट को दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री को आप 1 घंटा दे रहे हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी को आप 1 घंटा दे रहे हैं डेली रिवीजन का, और इसके अलावा पॉलिटी को आप 1 घंटा दे रहे हैं, ठीक है जी। अब 1 घंटे में आपके करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक्स हो जानी चाहिए, ठीक है जी। और इसके अलावा आप आधा घंटा या 1 घंटा आप प्रॉपर देंगे रिवीजन को, ठीक है। जब सुबह उठो तो इसके लिए रिवीजन आपका पास कंपलसरी होना चाहिए। अगर ये रिवीजन नहीं हो रहा है मेरे पास तो फिर बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि रिवीजन ना होने से जो पुरानी वाली चीजें हैं वो सारी भूलते चले जाओगे। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, सुबह उठा करो 5 बजे, सबसे पहले 1 घंटा डिवोटेड करो, भगवान का नाम लेके आपका जो है बैठ जाओ और कहो कि बस आज ये करके ही उठूंगा। देखो काम मेहनत वाले मैं बताता हूं, अगर मेहनत करने के लिए तुम लोग तैयार हो तो आपका काम ये आनी ही आनी है कहीं ना पे भी, ठीक है। उसके अलावा देखो पॉलिटी अब आपका जो है उठाने शुरू करना। पॉलिटी में आपका जो है क्या करोगे, सबसे पहले आपका जो है लक्ष्मीकांत, तो जैसे तुम पढ़ते ही हो, तुम्हें पता ही है, अब लक्ष्मीकांत आपका ऐसा नाम हो गया है कि भाई चलो ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। बाकी सर जो पढ़ा रहे हैं वो भी आपका जो है आपने साथ साथ पढ़ना है, लक्ष्मीकांत भी पढ़ लो आप। अब इसके अलावा करंट इश्यूज को ना बहुत याद में रखना। जैसे करंट इश्यूज कैसे सर जैसे अगर कोई फेडरलिज्म का कंसेप्ट आपका बेकार हो रहा है, सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो उसको कैसे आपका होगा। अब ये रिलेशन आपका जो है जीएसटी से संबंधित भी हो सकते हैं, या फिर इस साल में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो आना चाहिए, जिसे कहते हैं व्हाट आर द कंडीशन फॉर बीइंग अ नेशनल पार्टी, या फिर वो ये कहेगा Which among the following regarding the national party is not correct। नेशनल पार्टी का क्वेश्चन एक आना चाहिए इस साल के पेपर में, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। नेशनल पार्टीज के तौर पे आपका बात हो सकती है। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है, और आप बात कर सकते हैं कि अगर आपको जो है थोड़ा सा खींचना और है तो आप देख लीजिए कि भाई जितने करंट में आपका जो है जीएसटी वगैरह के फंडे आ रहे हैं उनको कैसे फेडरलिज्म खराब हो रहा है। इसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ ज्यादातर न्यूज में बना ही रहता है, डेली बेसिस पे अभी कभी भी आपका जो है कोई स्पीकर साहब की बात हो जाती है, या फिर पार्टी आपका जो है किस तरीके से काम कर रही है। फिर भारत जोड़ो यात्रा से भी वो आपका कुछ ना कुछ निकालेगा, पक्का मैं बता रहा हूं आपको, देखना आप इस चीज को, ठीक है। तो ये चीजें आपका जो है करंट इश्यूज पे आपका थोड़ा सा फोकस करना है। और ये करंट फोकस करने के लिए मैंने आपसे कहा था 1 तारीख से 1 जनवरी से मेरा और आपका रेजोल्यूशन है कि हम इंडियन एक्सप्रेस आपका पढ़ेंगे, और संडे के दिन आपका जो है हमारी बिग पिक्चर आती है, हम उसको आपका जो है जरूर एनालाइज करना शुरू करेंगे। या तो मैं एनालाइज करके दे दूंगा आपको, या फिर आपने पढ़ने लग जाना है। जिसे ये है कि सर मैं आपका न्यूज़पेपर नहीं ले सकता, पैसे की दिक्कत है या कोई दिक्कत है, तो भाई बिल्कुल मत लो। एक काम करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको जो है ऑनलाइन न्यूज़पेपर भेजना शुरू कर देंगे। इतनी हेल्प मैं आपकी कर सकता हूं, ठीक है जी। तो ये आपका जो है आप लोगों ने करना है मेरे साथ, और इसको थोड़ा सा फोकस रख के करना, ठीक है। अब उसके अलावा मैं आता हूं आपके पास कहां पे, इकोनॉमिक्स। देखो भाई इकोनॉमिक्स के लिए ना कोई दूसरा सोर्स रिलाय मत करना, तुम वीडियोस देख लो, मोर देन सफिशिएंट होगा। मैं इसमें करंट इश्यूज और करंट इश्यूज के अलावा आपका जो है क्या कर दूंगा, तुम्हारी सारी बेसिक जो जितनी भी आपका इकोनॉमिक्स आती है वो सारी मैं इसमें कवर कर दूंगा। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई मैंने पढ़ ही लेना है भाई आपका जो है, नहीं मैं तो आपको पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो। तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी आती है, मन करे तो पढ़ो, नहीं अगर मन है तो वीडियोस देख लो, मैं बोल रहा हूं काम बन जाएगा। बहुत ज्यादा आपका जो डिटेल में वीडियोस को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें मैंने करंट स्कीम भी आपका जो है आजकल जो चल रही है वो भी इन्वॉल्व की है, और इनके अलावा बाकी सारी चीजों पे भी आपका काम चल रहा है। तो देखिए करंट इश्यूज के साथ साथ में आपका अगर वीडियोस को देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर भी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के भाई छोड़ना नहीं है कोई भी सेक्शन, कि इकोनॉमिक्स छोड़ के चला जाऊंगा 3 सेक्शन पे काम करूंगा, पता चला ये 2 क्वेश्चन ही तुम्हारा सिलेक्शन करवा के चले गए, तो इकोनॉमिक्स को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हैं आप मेरी बात।
और रही बात करंट अफेयर्स की, अब करंट अफेयर्स आपका जो है जनवरी से 1 तारीख से जितने भी करंट अफेयर्स आपके अपडेट होते जाएंगे, ठीक है, उनको आपका एक जगह लर्न विद सुमित पे या फिर डिफेंस आपका जो है ज्ञान पे भी, जो सॉरी डिफेंस ड्रीम पे भी हम आपका डालना शुरू कर देंगे। और डिफेंस ड्रीम के साथ साथ आपका जो है यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। तो करंट अफेयर्स की जितनी भी चीजें हैं वो एक जगह आपको जो है कंबाइंडली मिली रहेंगी। आपके लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। प्लेलिस्ट आपके पास जो रहेगी वो यहां से आपका देखने को मिलेगी और इस प्लेलिस्ट को आप कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को आपका करंट अफेयर्स जो है वो स्टार्टिंग में बेस से शुरू होगा जनवरी से, और जब तक पेपर खत्म नहीं हो रहा है इसको प्लीज आप जो है क्या करेंगे, इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जब आपकी प्लेलिस्ट तैयार हो जाए, तो प्लेलिस्ट तैयार होने के बाद आपने क्या करना है कि जो भी करंट में अगर आपको दिखता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इंस्टा फीड्स आपका देखते रहते हो, तो इंस्टा से भी थोड़े बहुत आपका क्वेश्चंस इधर उधर से देखते रहा करो। और एंड टाइम पे जो आपके लिए पीपीटीज आएंगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, 500 आए चाहे 400 आए चाहे 1000 आ जाए, जितने भी मैक्सिमम हो सकेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो हम आपको देंगे, उनको भी पेपर में एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये आपका जो है एक पूरा टोटल समराइज करके देगा आपको कि किस हिसाब से आपका प्लान कर सकते हैं। अब देखो मेरी प्लानिंग के हिसाब से अगर तुम काम करो तो देखो सुबह उठ के 2 से 3 घंटे आपका जो है किस चीज को डेडिकेटेड कर दो, जीएस को। उसके अलावा दिन में ना आपका जो है बाकी इंग्लिश पे भी फोकस करेंगे, ये मैं ओटी वालों के लिए बोल रहा हूं। और शाम को आप जो है बिल्कुल थके हारे होते हैं तो उस टाइम पे उठाया करो मैथ्स, तो वो आपका जो है बहुत एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तौर पे काम करेगी। और ये आपका क्या रहेगा, एक बहुत ही आइडल आपका जो है टाइमिंग्स रहती है जिससे आप यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो अगर अकेले नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपने क्या करना है, आप अपना एक ग्रुप बना लो, ठीक है। 2-3 बच्चों का ग्रुप बनाओ और उनसे चीजों को डिस्कस करना शुरू करो, क्योंकि डिस्कशंस जो होते हैं हमारे वो फ्रूटफुल डिस्कशंस अगर हो जाएं तो उन डिस्कशंस से यकीन मानो जितना फायदा आपको जो है होने वाला है, इतना किसी भी आपका जो है बेसिकली पढ़ाई से अकेले करके नहीं होने वाला है। ग्रुप डिस्कशंस आप किया करो, पर ऐसा नहीं है कि बात करने बैठ गए, आपका जो है दोस्त के साथ बात कर रहा हूं, इधर से काम कर रहा हूं। फिर अगर ऐसी सिचुएशन है तो अलग भाई अपने आप को रूम में पैक करो और अलग से बिल्कुल अकेले पढ़ो। और अगले 2-3 महीने कोई भी ये पूछे कि भाई क्या कर रहे हो, तो कहना भाई आजकल आपका शादी में जा रहा हूं, उसके बाद अगले 2 महीने के मेरे प्लान है कि मैं आपका जो है छुट्टियों पे जा रहा हूं, क्योंकि समर वेकेशन आपका विंटर ब्रेक आपका आ रखे हैं, और विंटर ब्रेक में आपका जो है क्या करना है, मैंने मनाली की ट्रिप लगा के आनी है अगले आपका जनवरी तक, और कोविड ना आ जाए कहीं आपका जो है, तो इससे पहले मैं आपका और भी काम देख लूं तो निपटा लेता हूं मैं आपका जो है। क्योंकि फिर क्या होगा, थोड़े थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर देती है सरकार कि भाई इधर मत जाओ घूमने, इधर मत घूमने जाओ, फिर सरकार आपका कोविड सर्टिफिकेट मांग लेती है। तो इससे पहले भाई घूमने जा रहा हूं मैं, अपने पहले आपका जो है प्लान्स पूरे कर रहा हूं। फिर उसके बाद क्या कह दो किसी से कि भाई उसके बाद आपका जो है थोड़ा सा मम्मी के साथ भी टाइम बिताता हूं, तो मेरी पढ़ाई तो हो नहीं पाती और कॉलेज भी चल रहा है आजकल, मैं सोच रहा हूं आपका जो है कि मास्टर मास्टर्स कर लूं। तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करनी है आपको किसी के साथ भी, समझ रहे हो मेरी बात, कि यार मैं आजकल बहुत बिजी चल रहा हूं और क्या करता हूं कि आजकल रात को फोन पे भी बात करता हूं थोड़ी बहुत, क्योंकि एक आध दोस्त नए मिले हैं और आपका जो है मिल गई हैं जिसको भी, तो उन साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हूं, या पढ़ाई वढ़ाई तो मैं कर नहीं रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें बतानी है उसे, समझ में आ गई मेरी बात। और फिर 2-3 महीने बाद आपका जो है जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो फिर वो लोग तुमसे कहेंगे कि अच्छा सही है यार ये कैसे हुआ, तो फिर तुम भी कहना कि भाई यार गलती से आपका जो है वो थोड़ा बहुत मैं वीडियोस देख लेता था, वो एक सुमित सर का चैनल है और आपका जो है LWS चैनल पे वो पढ़ाते हैं, और बाकी आपका जो है डिफेंस की टीम है, तो मैंने सोचा कि एक आध वीडियो पढ़ लेता हूं, तो उससे काम बन गया यार। अगर तो आपका देखना चाहो तो तुम भी देख लो, ठीक है। तो ऐसा आपका जो है काम तुम्हारा बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक समराइज आपका जो है एक स्ट्रेटेजी जिसे कहते हैं कि प्रॉपर आइडल सिचुएशन 4 से 5 घंटे की कवर कहां से करने हैं टॉपिक्स, देखो इसमें मैंने एक टॉपिक जो आपका छोड़ा है जिसे आप कहते हैं हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री को आपने जो है और देखना है तो हिस्ट्री के लिए आपका जो है एक सबसे पहले स्पेसिफिकली आपने काम करना है कि एक तो एनसीईआरटीज जरूर पढ़ लेना, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में से बुक जरूर आती रहती है, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी शिवम सर की क्लासेस के बाद, पर फिर भी अगर आपका मन करे कि नहीं भाई मैं तो आपका ज्यादा ही पढ़ना चाहता हूं, मुझे आपका जो है एक्सप्लोर करना है, तो भाई करो, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। समझ में आ रही है मेरी बात, 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ लो। जैसे मंडलम आते हैं, महामंडलम के बारे में बात करेगा, महाजनपदास की स्ट्रेटेजी पढ़ लेगा, तो ये सारी चीजें आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इनको भी आप देख लेना। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि अभी के लिए आप जो है थोड़ा सा वीडियोस पे ध्यान दें, और जो डेडिकेटेडली क्लासेस आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं उसको आप जो है प्लान तरीके से अपना पूरा एक साथ, या तो एक दिन बैठो और जैसे धीरे धीरे करके 2-2 वीडियोस कवर कर लो तो वो हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी का बेस अच्छा है और वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपका फोकस कीजिए आप साथ साथ में, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी होलिस्टिक तैयारी होगी किसी भी चीज की। तो यकीन मानिए कि ये एक छोटा सा बेस था मेरा, मैं इससे भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी आपके लिए लगातार लाता रहूंगा,
पर मेरा मकसद ये था कि आप लोगों के पास एक ऐसी आपका जो है स्ट्रेटेजी पहुंच जाए जिससे आप लोग यूटिलाइज करके आपका क्या करें, जिससे आप यूटिलाइज करके आपका आराम से देख सके अपना टाइम बनाने का। अगर टाइम टेबल भी ना बने तो टेलीग्राम ग्रुप पे लिख देना, अलग से टाइम टेबल की स्ट्रेटेजी भी बना दूंगा और टाइम टेबल कैसे आपका फॉलो करना है वो भी बता दूंगा। अगर किसी का मन नहीं कर रहा है, पर शर्त यह है कि ऑनेस्टी रखना, काम आपका जो है ऑनेस्टी के साथ करोगे तो आपका चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसी के साथ आपका जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज इसको शेयर करके आइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप ज्वाइन करें LWS डिफेंस ड्रीम, ठीक है। तो आप जो है इसको जल्दी से, जैसे ही आपका ज्वाइन करेंगे तो आप 15 तारीख से ऑफलाइन बैचेस भी शुरू हो रहे हैं और सीटें बहुत तेजी से भरती जा रही हैं। जल्दी से आपको क्या करना है, एनरोल करा लेना है अपने आप को। जो बच्चे ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो उनसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में मिलूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर, जय हिंद, बाय बाय।